हेलो फ्रेंड्स, कटिंग ऑफ लेंस एंड मिरर को इस वीडियो में समझते हैं थ्रू दिस क्वेश्चंस। बेसिकली इसमें तो कटिंग ऑफ लेंस है, बट हम कटिंग ऑफ मिरर भी देख लेंगे कि उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर लेंस को और मिरर को एक मीडियम में डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बिफोर जंपिंग टू दिस क्वेश्चन, लेट्स सी सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये हमारे पास गिवन है एक लेंस, इक्वी कन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ है एफ। ठीक है जी, इसका फोकल लेंथ दे रखा है दोस्तों, एफ दे रखा है। चलो जी, तो इसका फोकल लेंथ एफ दे रखा है, तो इस पे देखते हैं कि एफ है इसका फोकल लेंथ। तो इसको अगर वर्टिकली कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट वर्टिकली, तो क्या होगा इसके फोकल लेंथ को। तो फोकल लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों। ये 2 टाइम्स क्यों होगा, आप फॉर्मूला देख सकते हैं फोकल लेंथ का, 1/f इज इक्वल टू दिस। और आप यहाँ से ये तो डेटा गिवन है फॉर दिस लेंस। और यहाँ से आप देख सकते हो फोकल लेंथ का वैल्यू जो आ जाएगा इसमें, अगर R1 इज इक्वल टू आर एंड R2 इज इक्वल टू -r पुट करोगे। -r क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है उस स्फेयर, वो स्फेयर राइट साइड लाई कर रहा है, और ये जो कर्वेचर है उसका स्फेयर लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो इसका कर्वेचर लेफ्ट साइड है, तो ये R निगेटिव में हो जाएगा और ये R पॉजिटिव में हो जाएगा, +r हो जाएगा। ठीक है जी, तो -r +r का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मान लेते हैं सराउंडिंग एज ऑफ नाउ 1 है, यानी एयर है या वैक्यूम है। तो देखो जी, 1/r -1/r2 के जगह पे -r करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों मिलके तो 2r हो जाएगा। तो इसको हम लिख दिए 2/r, क्योंकि 1/r + 1/r 2/r हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो 1/f इज इक्वल टू μl - 1 इंटू 2/r। μl/μs होता है, मैंने μs को 1 ले लिया एज ऑफ नाउ। यहाँ से हमारे पास फोकस आ गया r/2 इंटू μl - 1। अगर सराउंडिंग एयर या वैक्यूम है तब, अगर एयर वैक्यूम नहीं है तो μs भी लेना पड़ेगा, μl/μs। अच्छा जी, अब ज़रा देखो, ये μs ऊपर जंप कर जाएगा, इसमें चला जाएगा μs। ज़रा देखते हैं, इसको भी लिख ही देते हैं। ज़रा देखो, μs नीचे आएगा यहाँ पे μs, तो ये इस तरफ LCM लेके चला जाएगा μs, और ये μs नीचे वाला ऊपर भी चला जाएगा। तो फोकस पे अगर म्यूएस आ रहा है, यानी कि सराउंडिंग में कोई मीडियम है, इन दैट केस फोकल लेंथ विल इंक्रीज, क्योंकि म्यूएस बढ़ रहा है। और म्यूएस बढ़ेगा तो ये भी नीचे वाला क्वांटिटी भी घट रहा है और ऊपर वाला तो बढ़ ही रहा है, तो नीचे वाला घटने के वजह से भी पूरा होल क्वांटिटी बढ़ेगा और ऊपर वाले के बढ़ने से भी क्वांटिटी बढ़ेगा। तो अगर किसी लेंस को, अगर किसी मीडियम में रख रहे हैं इस लेंस को, तो इसका फोकल लेंथ विल इंक्रीज। गॉट द पॉइंट, क्योंकि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 में इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू में, तो इट विल इंक्रीज। नाउ लेट्स सी द कटिंग में क्या होगा जी, जब कटिंग करेंगे तो एक सरफेस इसमें प्लेन हो जा रहा है, तो प्लेन मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, इन्फिनिटी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें 1/r और R2 के जगह पे यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो सिंपली 1/r बन जाएगा, क्योंकि 1/∞ 0 होता है। अब 1/∞ 0 होता है, तो ये जो 2/r आया था वह एज इट इज़ 1/r रह जाएगा, और 1/r मतलब ये 2 गायब हो जाएगा। तो 2 गायब हो जाएगा मतलब फोकस 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 है और उस वाले में 2 नहीं रहेगा, इसमें 2 से डिवाइडेड है, तो उसका ये हाफ है। समझ रहे हो ना जी, हाँ, होप अंडरस्टूड। तो इसका मतलब, जबकि बुक्स में तो ये ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, रटने के लिए टीचर्स भी ऐसे ही बता देते कि वर्टिकली कट करेंगे 2 गुना हो जाएगा। लॉजिक क्या है, फॉर्मूला क्या है, कोई नहीं बताता। तो इसका डायमेंशन चेंज हो गया, इसलिए इसका फोकस भी चेंज हो गया, क्योंकि एक कर्वेचर इन्फिनिटी हो गया। चलो जी, कितना फोकस हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया। जब हॉरिजॉन्टली कट करेंगे दोस्तों, तो देखो जी, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो फोकस, क्योंकि डायमेंशन इधर का R1 ही रहेगा अभी भी, ये जो लेंस का ये पार्ट है अभी भी उसी स्फीयर का पार्ट है जो पहले था, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ये देखो उसी स्फीयर का पार्ट है, और ये राइट साइड वाले भी सरफेस उसी स्फीयर का पार्ट है जो पहले था। तो फोकल लेंथ चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑफ कोर्स ऑन सराउंडिंग, हम जनरल पर्पज के लिए समझ रहे हैं, तो ओनली लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आर पे डिपेंड कर रहा है। तो कट करने से ये चीज़ तो चेंज ही नहीं हुआ जी, इसका कर्वेचर चेंज नहीं हुआ और इसका
कर्वेचर चेंज नहीं हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हुआ, और लेंस का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, कट करने से थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कट चेंज सॉरी फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है हॉरिजॉन्टली कट करने से। गॉट द पॉइंट? ओके ग्रेट। तो क्या इफेक्ट आएगा सर? कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा। किस चीज़ पे आएगा? तो इमेज पे आएगा। इंटेंसिटी ऑफ इमेज कम जाएगा, क्योंकि मान लो कि ये लेंस है, इतना सारा लाइट ये कलेक्ट करेगा, यहाँ पे तो कम लाइट कलेक्ट करेगा ना, ये बस इसी को गेदर करेगा, इसी लाइट को। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज इन दिस केस विल डिक्रीज। नाउ आप क्लियर हो चुके हैं कि अगर वर्टिकली कट करेंगे तो फोकस दोगुना, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब इसमें आप वर्टिकली कट कर दिए ऐसे, तो इसका फोकल लेंथ, ये टोटल का फोकल लेंथ 2f और इसका भी 2f, और इसको हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका भी 2f, इसका भी 2f, और सारे का 2f हमारे पास हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? ओके ग्रेट। अब ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि लेंस को कट करके ऐसे ज्वाइन कर दिए पहले तो समझो कि दो लेंस है ऐसा, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा फोकस? तो ये हो जाता है f/2। इसको अगर समझना है कि ये कैसे f/2 हो जाता है, सर नहीं समझाओ, मुझे रटना नहीं है, तो पावर इक्विवेलेंट पावर निकालो जी, P1 + P2 हो जाएगा, P1 + P2। अब पावर क्या होता है जी? 1/f। सॉरी गाइज, थोड़ा सा लिखने में तकलीफ हो रही है, लेट्स चेंज द पेन। तो ये हो जाएगा, पावर हो जाएगा P1 + P2, और पावर होता है 1/f + 1/f, सिंस दोनों का फोकल लेंथ सेम है तो ये हो जाएगा 2/f, है ना। और ये पावर इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं 1/f इक्विवेलेंट। तो यहाँ से देखो f इक्विवेलेंट आ गया f/2। समझ गए जी क्यों ऐसे हुआ? वैसे ही अगर ये दो लेंस है, इसको एक लेंस को कट करके ऐसे जोड़ दिया गया तो इसका भी फोकल लेंथ f/2 हो जाएगा। होप ऊपर वाले समझ में आया होगा कि कट करने से फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, और यहाँ से हम पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी कन्वर्ज कराएगा, ये भी कन्वर्ज कराएगा, तो 2 बार कन्वर्जन हो रहा है तो पावर दोगुना हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ हाफ हो जाएगा। कंबाइनली देखो जी, अगर लेंस को वर्टिकली कट करके ऐसे कंबाइन कर रहे हैं तो वर्टिकली कट करने पे दोगुना हो गया फोकल लेंथ, और फिर से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ f के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर ऐड हो गया। फिर से यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, P1 + P2। गॉट द पॉइंट? और इसको क्या ही फर्क पड़ता है, लेंस को ऐसे घुमा के रखो, ऐसे घुमा के पढ़ो, इसका भी फोकल लेंथ f हो जाएगा, क्योंकि ये भी कन्वर्ज कराएगा, ये भी कन्वर्ज कराएगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता इसको। चलो जी आ जाओ, कटिंग ऑफ मिरर थोड़ा सा समझ लो कि क्या होगा। और अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे मैंने बता दिया था कि μs ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे μs आ जाएगा, क्योंकि μl/μs था ओरिजिनल फार्मूला में, तो ये μs LCM लेकर के इस तरफ चलाएगा, यहाँ पे देखो जी ये, और ऊपर चला जाएगा μs। लेंस के फोकल लेंथ का फार्मूला है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है जेईई मेन, तो बी रेडी। अच्छा जी, मिरर को देखते हैं जरा, कट करते हैं क्या होता है। ये मिरर है, इसका फोकल लेंथ f है और विच इज इक्वल टू r/2। अगर इसको कट कर दिए, जस्ट कट कर दिए और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको शिफ्ट उफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका फोकस चेंज नहीं होगा। ठीक है, फोकस तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी भी उसी स्फेयर का पार्ट है जो पहले था जिस स्फेयर का, और ये भी उसी स्फेयर का पार्ट है जो पहले था। अच्छा जी, तो क्या चेंज होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर इसके पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है तो क्या होगा? एक ही इमेज बनाएगा उस ऑब्जेक्ट का। मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो ये दोनों मिरर मिलके एक ही इमेज बनाएगा। सर ये क्या बात हुआ? हाँ, ये बात हुआ इसलिए क्योंकि ये इमेज का सेंटर, जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वही इस इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हुआ, सेम ही है, तो फोकस भी सेम होगा f/2 पे, सॉरी r/2 पे। यहाँ पे फोकस होगा इसका, तो दोनों का फोकस सेम है तो एक ही इमेज बनाएगा। अब क्या किए, दूसरे केस में दोनों को ऊपर शिफ्ट कर दिए, एक को ऊपर एक को नीचे, तो इसके बीच में कुछ गैपिंग कर दिए। अब इसका फोकस यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आ गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आ गया, इसका फोकस यहाँ पे और इसका फोकस यहाँ पे, यहीं पे इसका डिवीजन हो गया। ये दो अलग अलग मिरर अब बन गया, दोनों अलग अलग। अब यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट, तो ये भी एक इमेज बनाएगा, ये भी एक इमेज बनाएगा। ये इंटरेस्टिंग है, पूछ सकता है कि कट किए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा जी, अगर कट कर दिए हैं, इसमें कुछ गैपिंग बन गया है, तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज, जो एक इमेज बन रहा है, इसमें जो एक इमेज बनेगा ये, इसका इंटेंसिटी कम जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ रे पास हो जाएगा, सारे रे को रिफ्लेक्ट बैक करके इमेज पे नहीं पहुंचाएगा।
ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें जो इमेज 2 बन रहा है, ये दोनों इमेज का इंटेंसिटी कम होगा, ठीक है जी, और वो इससे भी कम होगा, जो हमने ये कट किया था इससे जो एक इमेज बन रहा है इससे भी कम होगा इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का कि अगर मिरर को रख दिए किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो भैया इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस मिरर को आप कहाँ रख रहे हो, कि मीडियम में रख रहे हो कि पहाड़ पे ले जा रहे हो कि चांद पे ले जा रहे हो, इसका फोकल लेंथ वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। ठीक है जी। बस तो चेंज क्या होगा सर, क्या अलग हो सकता है इसमें, तो इसमें ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को बाहर रख देगा, और ऑब्जेक्ट को ये इस मीडियम से बाहर रख दिया, उस केस में आपको एपरेंट डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को एपरेंट डिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा, और वो आपको पता है डी डैश इज इक्वल टू डी बाई म्यू। तो इस बात का ख्याल रखिएगा और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्टिल फोकल लेंथ चेंज विल नॉट चेंज, और वो r/2 के बराबर होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप ज़रूर इन्जॉय किए होंगे इस लेक्चर को। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक।